केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर बताए थे आपको। आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को लिगेंडों का वर्गीकरण बताए थे आवेश के आधार पर। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर का भी वीडियो देखने के लिए क्या करिए, सबसे पहले इस चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लें, केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं अथवा धातु लिगेंड के आबंधों की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु या जितना लिगेंड, मतलब एक लिगेंड कितना उससे क्या करता है, उपसंयोजन बंध बनाता है। तो उसके आधार पर लिगेंडों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका एक दंतुक लिगेंड, एक दंती भी बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, ऐसा ना। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होते हैं एक दंतु या मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इस प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। मतलब ये केवल एक, मतलब इसमें केवल एक दाता परमाणु ही होगा, एक से अधिक दाता परमाणु नहीं होगा। केंद्रीय धातु जैसे आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, CuNH3 4 SO4, तो NH3 जुटता है तो NH3 में नाइट्रोजन के पास केवल एक ही दाता परमाणु है। तो लिगेंडों में दाता परमाणु संख्या के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का यहाँ उदाहरण दिया गया, देखेंगे उदाहरण। उदाहरण उदासीन, एक उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें देखेंगे उदासीन है ये सब चीज़ें। उदासीन जैसे H2O में ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यूं बच जाएंगे, ऐसे यह है। NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बंध बना लेते हैं, एकल बंध, और 1 इलेक्ट्रॉन यूं शेष होता है यही। तो एक दाता परमाणु, मतलब दाता परमाणु एक ही है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन एक ही दाता परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इसमें कार्बोनिल है, ठीक ना, ऑक्सीजन दाता परमाणु है। ROH एल्कोहल, ये भी उदासीन है। C2H5, इसमें भी ऑक्सीजन दाता परमाणु होगा, ऑक्सीजन से जुटेगा, ठीक ना। इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा। इसमें क्या होगा, नाइट्रोसिल इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। नहीं, नाइट्रोजन ही होगा दाता परमाणु, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऋणायनिक एक दंतुक लिगेंड, तो ऋणायनिक मतलब जो है जिस पे ऋण आवेश है, इसका नाम दिया है। जैसे फ्लोराइड आप पढ़ते होंगे, क्लोराइड, एमाइड, सल्फेट, ब्रोमाइड, साइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना। जैसे यहाँ देखें OH हाइड्रोक्साइड माइन, विभिन्न ऋणात्मक आपके लिगेंड इसमें दिए गए हैं, आप ध्यान से करेंगे। इसका IPSC नाम उसी पे दिया जाता है, तो उसके आधार पर यहाँ दे दिया है फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो। जैसे जो ई रहता है नाम में, जैसे फ्लोराइड में नाम रहेगा ना, फ्लोराइड में जो ई आता है लास्ट में, या मान लीजिए कि ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड में BROMIDE आता है। ई जिसमें ऐसे आता है, ई हट जाता है, ई की जगह पे ओ जुड़ जाता है तो ब्रोमाइडो हो जाता है, ठीक ना। साइनाइड में साइनाइडो या साइनो, नाइट्राइट में नाइट्राइटो, हाँ, हाइड्रोक्साइड में इसमें हाइड्राक्सो, एक स्पेशल नाम है। आयोडाइड में आयोडाइडो, ये ऋणात्मक लिगेंड है। धनायनिक भी कुछ लिगेंड होते हैं, धनायनिक जैसे NO+, नाइट्रोसिलियम आयन बोलते हैं। NH2NH3+, इसको हाइड्रोजोनियम बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2NH2, एक H+ जुड़ जाएगा तो वही NH3 इसमें यह हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोजीन का सूत्र जैसा कि आप पहले से जानते हैं N2H4 या NH2NH2 इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम, ये वाटर मालिक्यूल भी, इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु यह होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। ठीक है। एक दंतुक लिगेंड, मतलब इसमें एक ही दाता परमाणु होगा, एक से अधिक वह जुड़ सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप ऑक्सीजन के पास, इसी में देखेंगे नोट करके, एक दंतुक लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ सकते हैं, मतलब एक से अधिक। एक दंतुक लिगेंड मतलब जिसमें एक ही दाता परमाणु, उसके पास एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं जो दे सकता है, लेकिन दाता परमाणु क्या होगा, केवल एक ही होगा, ठीक है। एक दंतु लिगेंड जो एक से अधिक दाता परमाणु अथवा आयन से जुड़ सकते हैं उनको हम सेतु लिगेंड कहते हैं। ब्रिज लिगेंड मतलब सेतु का काम करते हैं, ठीक ना। उदाहरण क्या है इसमें देखेंगे, OH-, NH2-, NO2-,
Cl माइनस CO, ठीक ना। ये सब सेतु लिगैंड का कार्य करते हैं, आगे आप जानेंगे। एक दंती लिगैंड का यह हो गया आपका एक दंती लिगैंड। एक दंती लिगैंड पुनः आप एक बार देख लें परिभाषा एक दंती लिगैंड का। ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है एक दंतु लिगैंड कहलाते हैं। इस प्रकार के लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन से केवल एक उपसहसंयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। एक उदासीन होता है, जैसे एक्वा है, एमीन है, कार्बोनिल है, एल्कोहल है। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, वही एक्वा और एमीन। और कभी कभी पिरिडीन देता है C5H5N। रिडायनिक एक दंतु लिगैंड, रिडायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड आपको यहाँ दिया है। जो आयन आप पढ़े हैं, क्लोराइड तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड तो आयोडाइडो, सल्फेट तो सल्फेटो। ई के जगह पे ओ हो जाता है। इसमें सभी में क्या होता है, ई के जगह पे ओ हो जाता है। धनायनिक कुछ जैसे धनायनिक गिने चुने यही हैं, NO प्लस नाइट्रोसिलियम, NH2NH3 प्लस हाइड्रेजीनियम और H3O प्लस हाइड्रोनियम। सेतु लिगैंड आपको बताया ही, ठीक है। अब द्विदंतु लिगैंड देखेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड इसे कहते हैं। मतलब दो दो दंती हो गए, मतलब दो उसमें दाता प्रमाण होंगे, ठीक है ना। ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ये लिगैंड एक ही समय में दोनों दाता परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। जैसे यह है आपका, इसका नाम है जैसे एथिलीन डाइएमीन। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे ऐसे लिखा है ना NH2CH2, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, N के पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, CH2 और NH2। हाँ, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। दो जैसे दो नाइट्रोजन परमाणु है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यह है, देखेंगे यह नाइट्रोजन है और यह नाइट्रोजन है। एथिलीन डाइअमीन के दो नाइट्रोजन परमाणु है, इसको हम ईएन से प्रदर्शित करते हैं। ईएन लिखा हो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, यही NH2CH2CH2 NH2, ठीक है। यह दाता परमाणु है। एक ऑक्जिलेट आयन होता है, यह देखेंगे, समझ में आ गया नहीं। एथिलीन डाइअमीन को हम ईएन से प्रदर्शित करते हैं। बाइडेंटेड लिगैंड है द्विदंती। ऑक्जिलेट आयन होता है, देखेंगे ऑक्जिलेट आयन यह है आपका C2O4, यही है आपका C2O4 पे 2-। इसकी संरचना यह बनाई गई, ऐसे भी हम बनाते हैं COO- और COO-। तो ये माइनस वाले दोनों ऑक्सीजन, या ऐसे यहाँ पे बनाया गया जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दो ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसी को हम ऑक्सीलेट या ऑक्जिलेट आयन कहते हैं, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट है यह चीज़ें, दो क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट है। या डाई एथिल ग्लाइऑक्सिम, डाई एथिल मेथिल ग्लाइऑक्सिम, तो CH3NO और CH3C+NOH, ये भी आप ले सकते हैं। ये कठिन है, इसको मत याद करिए। कार्बोनेट आयन भी होता है। कार्बोनेट आयन में क्या होता है, CO3 पर 2- होता है ना, तो एक माइनस यह है। ये केंद्रीय प्रमाण इसका बना लेंगे, ऐसे केंद्रीय प्रमाण बना लेंगे तो CO और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यही दोनों ऑक्सीजन दाता प्रमाण होंगे। डबल बॉन्ड वाला नहीं होगा, रिजोनेंस होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दाता प्रमाण में आपका दो इंपॉर्टेंट है, इसमें दो। या एथिलीन डाइएमीन हम इसको ईएन से प्रदर्शित करते हैं। दो नाइट्रोजन, यही या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक दे सकता है, यह चीज़ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हो ऐसे, जैसे मान लीजिए यह दिया है, कहीं पे भी दिया हो, जैसे PT दिया हो, CU दिया हो। जैसे मान लीजिए यह दिया है CuEn होल ट्वाइस 2+, इसकी संरचना दिया है। ईएन मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी एक उपसंयोजक यौगिक हो गया। ईएन मतलब क्या है यहाँ पे आपका NH2CH2CH2NH2, इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन। या नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो क्या होगा, ये बाइडेंटेड लिगैंड होगा। वैसे ही ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड लिगैंड होगा, मतलब दो जगह से जुड़ेगा। जैसे सी जो ऊपर हम बनाए उसकी संरचना यदि हम बनाए CuEn का, मान लीजिए कि यह CU हो गया, क्या हो गया CU, तो वहाँ जुड़ रहा मान लीजिए NH2 CH2 जुड़ा ना CH2, और फिर एक यहाँ पे NH2 होगा ना, तो यह नाइट्रोजन एक यह हो गया, या इस उपसंयोजक बन जुड़ा। उसी तरह से दूसरा जैसे नाइट्रोजन उसका जैसे होगा नाइट्रोजन, या NH2CH2CH2 NH2CH2CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब एक क्या होगा, देखेंगे यह है ना, एक ईएन दो जगह बना रहा है उपसंयोजक बन, वैसे ही वह भी बनाएगा, इसी को हम बाइडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद कर लेंगे उसे।
वही दो इम्पॉर्टेंट है, दो ही याद करेंगे आप, ग्लिसिन। उसके बाद इसमें क्या होता है देखेंगे, बहुतंतुक लिगैंड, पॉलीडेंटेड, मतलब ऐसे लिगैंड या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में दो से अधिक हो। दो से अधिक मतलब तीन होगा तो उसे हम ट्राइडेंटेड, द्विदंती। चार होगा तो क्वाड्रीडेंटेड, पाँच होगा तो पेंटाडेंटेड, छः होगा तो हेक्साडेंटेड, है। ऐसे हम कहते जाएंगे। जिसमें तीन से अधिक, तीन या अथवा तीन से अधिक दाता परमाणु होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बहुदंतक या पॉलीडेंटेड लिगैंड कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, उदाहरण परिभाषा अवश्य लिखेंगे, नोट्स इसी से बनाना भी है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, यह है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, जैसे एथिलीन का सूत्र होता है ना एथिलीन एमीन का, जैसे NH2, एथिल डाइमीन का NH2CH2CH2 NH2 है ना, तो एक NH के, एक H के जगह पे यहाँ NH2 लिखेंगे तो एक H के जगह पे पुनः एक ग्रुप आ जाए, यानी मतलब क्या हो जाए भाई, CH2 और NH2 हो जाए यहाँ पे, यह NH2 है तो यह एथिलीन एक ये हो गया, एथिलीन एक ये हो गया, और तीन NH2 एमीन है तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन इसको बोलते हैं। और कौन से कितने नाइट्रोजन प्रमाण है, तीन नाइट्रोजन प्रमाण, एक यह दाता प्रमाण है, एक यह नाइट्रोजन दाता प्रमाण है, एक यह नाइट्रोजन प्रमाण है। इसको हम डाई इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई इन, मतलब उसको हम इन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं DIEN, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखा होगा लिगेंड के रूप में तो शॉर्ट फॉर्म में। यह तीनों नाइट्रोजन क्या होंगे, तीन जगह केंद्रीय धातु प्रमाण जो आप पढ़े हैं, तीन जगह क्या करेंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, मतलब तीन एथिलीन, जैसे यहाँ देखेंगे CH2 हो गया ना, तो एक एथिलीन यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, और टेट्रा मतलब यह चीज़ हो गया, चार नाइट्रोजन परमाणु टेट्रामीन, ठीक ना। तो ट्राई इन इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ट्राई इन लिखते हैं, TRIEN लिखते हैं, ट्राई इन या ट्राई इन। इसमें चार नाइट्रोजन क्या है, इसमें दाता परमाणु या डोनर एटम इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यह चीज़ हो गया आपका। हाँ, जैसे ही पंचतंतु लिगैंड है, यह चीज़ पंचतंतु लिगैंड मान लीजिए कि यह है आपका एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, तो यह एथिलीन डाईएमीन यहाँ हो जाता है, जैसे देखेंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम H2 लिखते और यहाँ पे NH2 लिखते तो एथिलीन डाईएमीन हो जाता, लेकिन एक H2 की जगह पे यहाँ पे एक H की जगह पर CH2COO, एक H की जगह पर CH2COO माइनस, यहाँ पे भी एक जगह पर CH2COO माइनस, इसीलिए इसका नाम हो गया एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, जिसे हम पंचतंतु या पेंटाडेंटेड लिगैंड है। इसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे दो हो गए और ये और दो नाइट्रोजन परमाणु है, जैसे तीन ऑक्सीजन परमाणु है और दो क्या है, नाइट्रोजन परमाणु, यह ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन, यह नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन। तो कठिन है तो आप इसको चाहे तो याद भी नहीं कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और कंपटीशन में है तो आपको जानना पड़ेगा। इसको हम एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो बोलते हैं। यह देखेंगे हेक्साडेंटेड लिगैंड है, यह पूछा जाता है हेक्साडेंटेड, इसमें छह दाता परमाणु है, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, हेक्साडेंटेड या सट दंतुक हेक्साडेंटेड लिगैंड बोलते हैं इसे, हेक्साडेंटेड, ठीक ना। या इसी को एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA भी बोलते हैं, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। जैसे देखेंगे एथिलीन डाईएमीन का फार्मूला यह होता है ना, हाँ, एथिलीन डाईएमीन का फार्मूला यह देखेंगे होगा NCH2CH2N होगा, ठीक है। तो उसके जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे NH2 आना चाहिए, एक NH2H के जगह पर CH2COO, जैसे एक होता है ना वहाँ पे CH3COO माइनस होता है ना, जब N से जुटेगा तो एक H हट जाएगा तो CH2COO, तो वही एथिलीन डाईएमीन, का नाम क्या होगा, एथिलीन डाईएमीन और चार एसीटेट है, चार है ना, यह एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इसमें छह दाता परमाणु है, छह डोनर एटम्स है, यह ऑक्सीजन देखेंगे, यह ऑक्सीजन दो हो गए, यह ऑक्सीजन तीन हो गए, यह ऑक्सीजन तीन हो गए। यहाँ नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो देयर आर फोर ऑक्सीजन एटम्स डोनर एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। तो क्या हो जाएगा, यह हेक्साडेंटेड लिगैंड होगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं EDTA, कहीं सूत्र में लिखा रहेगा EDTA, ठीक ना, जैसे ब्रैकेट में जैसे वो चीज सूत्र लिखा रहता है वैसे ही EDTA लिखा रहा है, इसका मतलब आप समझेंगे एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, या इसी को हम हेक्साडेंटेड बोलते हैं।
ठीक है, इतना हो गया पॉलीडेंटेड। तो पूछा जाता है किसी एक क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे वर्गीकरण पूछा जाता है, दंती समूह के आधार पर वर्गीकरण करिए लिगेंडों का, या पूछ देगा किसी एक द्विदंती लिगेंड का नाम और सूत्र बताइए, तो एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जिलेट आयन, चाहे आप कार्बोनेट आयन लिख सकते हैं। या पूछ देगा किसी बहुदंती लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, किसी एक हेक्साडेंटेड, किसी एक ट्राइडेंटेड मतलब द्विदंतु षष्ठदंती लिगेंड का नाम और सूत्र लिखिए। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे आप उभयदंतु लिगेंड क्या होते हैं, देखेंगे उभयदंतु लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड उभयलिंगी होता है, जैसे केचुआ उभयलिंगी होता है, ठीक है, उसी तरह से एम्बीडेंटेड होते हैं उभयदंती, मतलब ऐसे लिगेंड जिसके पास दो या अधिक दाता परमाणु होते हैं, दो या अधिक दाता परमाणु होंगे, परंतु संकुल बनाते समय मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उनमें से केवल केवल एक ही दाता परमाणु उप सहसंयोजी या बंध से बधा रहता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है यह चीज, उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ठीक ना। दो दाता परमाणु होंगे लेकिन एक साथ में केवल एक ही दाता परमाणु क्या होगा, उसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, उसी को हम उभयदंतुक लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखेंगे उदाहरण, जैसे NO2 माइनस एक उभयदंती लिगेंड है, देखेंगे इसमें दो दाता परमाणु हो सकते हैं, जैसे N ऐसे जुड़ा हो, NO2 ही केवल कर सकते हैं, तो O हो या O हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, नाइट्रोजन जैसे NO2 माइनस होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, दो एक तीन हो गया, एक ऋणावेश वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा NO2 माइनस। या तो यह हो सकता है ONO हुआ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो ONO यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही ऑक्सीजन के पास, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बंद बना, एक माइनस वाला मिला के 6। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है, लेकिन एक साथ में एक ही जुटेगा यह, जैसे यहाँ पे देखेंगे दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखें NO2 का दो तरह से जुड़ सकता है, एक ऐसे जुड़ सकता है वह, और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है उपसंयोजन बंध। जैसे मान लीजिए कहीं जुड़ा रहेगा तो उपसंयोजन बंध जैसे आपको बताया गया ना, CuNH3 4, जैसे N जुड़ता है NH3 का N कैसे जुड़ता है पिछले लेक्चर में बताए थे आपको, जैसे ही इसमें क्या होगा, यह जुटेगा। ठीक है, तो जब NO2 होता है तो इसको हम नाइट्रोस कहते हैं, ऐसे में दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन, और ONO होता है तो नाइट्राइट है, इसका नाम क्या है ONO का, नाइट्राइट बोलते हैं, ONO माइनस। ऐसी को जब ई हट जाएगा तो क्या जाएगा, नाइट्राइटो। इसमें दाता परमाणु क्या देखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, इसी तरह से साइनाइड होता है, CN जब जुड़ता है, CN जैसे देखेंगे तो CN में जब यदि N जुटेगा तो यह CN माइनस होता है, CN यदि N जुटेगा तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जैसे इसमें 4, तो CN है यहाँ पे देखेंगे, तो जब N जुटेगा इसके साथ तो हम इसको बोलते हैं साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो C परमाणु दाता होता है। ठीक है, सारी इसमें देखिए गलत लिखा है, इसमें CN दाता परमाणु जैसे C परमाणु लिखा है, यहाँ पे यह होना चाहिए C और ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, ठीक है, तो C दाता परमाणु होगा तो क्या होगा, यह साइनाइड होगा, और N जब दाता परमाणु होगा तो क्या होगा, यह NC उसको हम बोलते हैं, NC ऐसे जुटा हो तो NC की संरचना बनाएंगे तो N और डबल बॉन्ड C एक उप सहसंयोजक बंध बनता है तो NC माइनस होता है ऐसे। ठीक है, इसमें N जब दाता परमाणु होता है तो इसको हम आइसोसाइनाइडो बोलते हैं, N दाता परमाणु होगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइडो। इसी तरह से यहाँ देखेंगे SCN है, SCN थायोसाइनेट बोलते हैं इसको, थायोसाइनेट है, ई हट जाएगा तो थायोसाइनेटो। जब इसमें यस जुटा रहेगा, यस परमाणु होगा तो हम इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। और NCS यदि हो जाए, NCS जैसे ऐसे लिखा रहे, यदि N दाता परमाणु होगा तो हम इसको बोलते हैं आयोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो, इसमें N दाता परमाणु होता है। ठीक है, ये चीज़ तो पहले आपको बता चुके हैं, नोट जो लिखा है, किसी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को उस लिगैंड की हम दंतुकता या डेंटिसिटी बोलते हैं, मतलब यदि 1 है तो मोनोडेंटिसिटी, 2 है तो बाइडेंटिसिटी, 3 है तो ट्राइडेंटिसिटी। ठीक है, अब आ जाएंगे आप यहाँ पे किलेट व किलेटीकरण,
चिलेट क्या होते हैं एंड चिलेशन क्या होते हैं। ऐसा है। ऐसे लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं जो आपको बताए हैं उसी में देखेंगे। ऐसे द्विदंतुक बाइडेंटेड अथवा बहुदंतुक लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक आबंध बनाकर वलय वलय मतलब रिंग का निर्माण करते हैं, उसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं या चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार बना हुआ संकुल यौगिक ही क्या कहलाता है, किलेट कहलाता है। ऐसी को हम इसके प्रभाव के निर्माण करने की प्रभाव को क्या कहते हैं, किलेटीकरण कहते हैं। मतलब इसमें बाइडेंटेड लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा या जो भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे देखेंगे जैसे Cu2+ कापर यदि दो एथिलीन डाइएमीन से रिएक्ट कर रहा है तो यह बना रहा है, ये चीज़ यह बना रहा है, ये बाइडेंटेड का है। तो इसका सूत्र यह भी होगा, ऊपर मैं लिखा हूँ देखेंगे CuEn2 ट्वाइस 2+। देखेंगे Cu के साथ जैसे देखेंगे यह एक एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन आपको मैं ऊपर बताया हूँ, ये है ना। एक एथिलीन डाइएमीन में नाइट्रोजन परमाणु जैसे यह एक एथिलीन डाइएमीन हो गया, एक नाइट्रोजन यह यहाँ जुड़ा, एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा, ये बना। एक एथिलीन डाइएमीन जैसे CN2 लिखे हैं, एक यहाँ ऐसे जुड़ा उपसर्जन से, एक यहाँ जुड़ा, मतलब दो बना के एक यह रिंग टाइप में बना लेते हैं, रिंग टाइप को बना लेते हैं। इसी को हम किलेट लिगेंड कहते हैं। मतलब एथिलीन डाइएमीन क्या है, ये किलेट लिगेंड है। इसकी संरचना जैसे इसका सूत्र यहाँ ऊपर लिखा गया है Cu2En, 2 मतलब यही En से क्रिया करेगा तो यही बनाएगा Cu2+। यहाँ पे संरचना इसकी दिखाई गई है। एक यह En यह हो गया आपका, दो दाता प्रमाण है नाइट्रोजन, और एक En यह हो गया, दो दाता प्रमाण है। इसका नाम आगे लिखा गया था, आप आगे जानेंगे तो इसी को धातु किलेट कहते हैं। जैसे उसके नीचे भी देखेंगे यह ऑक्जिलेट आयन में, ऑक्जिलेट आयन में भी क्या है, Cu है, यहाँ पर इसका सूत्र लिखा गया C2O4, बताए थे ना। C2O4 जैसे क्या होता है, C2O4 पे 2- होता है ना, तो दो ऑक्सीजन यही दाता प्रमाण है इसमें, ठीक है। तो Cu से या दोनों ऑक्सीजन मतलब दो जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन का एक C2O4 2- का एक देखेंगे यहाँ ऐसे बना लिया दो जगह, एक लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है, दो जगह बना रहा है उपसर्जन, तो ये क्या हो जाएगा, किलेटिक लिगेंड हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे दो जगह ऐसे बना रहा है, ठीक है। इसका नाम अभी आप न जानिए, केवल कैसे बना रहा है किलेटिक लिगेंड, तो यह है किलेटिक लिगेंड। जैसे आपका एथिलीन डाइएमीन हो गया, जैसे वह डाई एथिलीन ट्राइएमीन हो जाएगा, ये सब चीज़ें, या EDTA हो जाएगा, ये भी किलेटिक 6 जगह बनाएगा EDTA, सोच लीजिए। एक रिंग बनाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो आयन, ठीक है। तो किलेट यौगिकों का अस्थायित्व, किलेट यौगिकों का जिसमें किलेट यौगिक होते हैं उनका अस्थायित्व और किलेट यौगिकों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। किलेट यौगिकों में वलय की संख्या बढ़ने पर उनका अस्थायी वलय मतलब जो रिंग ऐसे बना लेते हैं, रिंग बना रहा है ना, चार जैसे Cu देख रहे हैं, एक यहाँ जुड़ा, एक ऐसे जुड़ा, एक यहाँ फिर ऐसे जुड़ा, एक ऐसे जुड़ा, तो यह रिंग एक बन जा रहा है NH2 करके। तो जितने ही रिंग की संख्या अधिक होगी उसका अस्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। किलेट के उपयोग इसमें क्या है, किलेटों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार किया जाता है। किलेटों का प्रयोग जैसे क्या होता है, आयनों के विश्लेषण, जैसे मान लिया कि आयन होते हैं निकिल के यौगिक, कापर के यौगिक, मैग्नीज के यौगिक, आयनों के विश्लेषण में किया जाता है। किलेटों का कठोर जल से मृदु जल बनाने में प्रयोग किया जाता है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइडों के पृथक्करण में किलेट क्या होते हैं, अत्यधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हुआ, ठीक है। ये लिगेंड का यह प्रकार हो गया, आज क्या हो गया, लिगेंड का यह प्रकार हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लिगेंड के प्रकार के बाद आप जानेंगे उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, ऐसा ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहा इस लेक्चर में, यदि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो लिगेंड आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और उप सहसंयोजन संख्या समन्वय संख्या आपको आगे के लेक्चर में बताई जाएगी, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।